हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंटरव्यू लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हम सभी लोग अपने लाइफ में ढेर सारा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। बट जब बात आती है पैसा कमाने की, तो हम उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं जितना हमारी काबिलियत है। ये सुनो, आप में से हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है। आप में से हर एक इंसान चाहता है कि आपने अगर किसी को पैसे दिए हैं तो वो पैसे आपके वापस लौटा दे। आप में से हर एक इंसान चाहता है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम हो। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे मन की प्रोग्रामिंग ही बचपन से ऐसी हुई है कि हमें कड़ी मेहनत करके ही पैसा हम कमाएंगे, ऐसा हमें लगता है। राइट? हमारे सामने एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको भी इस बारे में उतना नॉलेज नहीं था। ओके, बट जब से उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स अटेंड किए, उनकी पूरी सोच बदल गई पैसों के बारे में। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप लोग बहुत सारी चीजें आज संहिता जी से सीखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो एंड तक देखना है, एक एक पॉइंट्स के नोट्स आपको बनाना है और आप जानेंगे संहिता ने अपनी लाइफ जीरो से हीरो तक कैसे लेकर गई है। तो ये संहिता, आपका मैं यहाँ पर वेलकम करती हूँ। आप एग्जैक्टली बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, थैंक यू। कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए। यस। नमस्ते, हेलो एवरीवन। यस। मेरा नाम संगीता कामले है और मैं बेसिकली मुंबई से ही हूँ, लेकिन कुछ साल पहले मैं मेरे मम्मी डैडी के साथ होम टाउन शिफ्ट हुई, तो उस समय पर उतना मेरा करियर का स्टार्टअप नहीं था। लेकिन फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने काम चालू किया। तो मैं एज अ डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हूँ। मैं एक नेटवर्कर एज अ काम करती हूँ। तो होता बहुत है कि अपॉर्चुनिटी दिखती बहुत बड़ी है, लेकिन जब काम करने के टाइम पे हम काम करते हैं तो बहुत सारा हमें ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स आते हैं और वो हर फील्ड में हमें फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी स्ट्रगल जारी था, चालू था, बट आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि सपने थे और सपने हैं तो वो सपने पूरे करने के लिए इंसान मेहनत तो करता ही है। तो मेरे भी कुछ सपने हैं और उसी सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस फील्ड में आई। अब इसी फील्ड में आने के बाद ये तो पता चला कि जो चीजें हमें जॉब से नहीं मिल सकती वो बिजनेस से मिल सकती है। तो फील्ड ने वो तो सिखाया, लेकिन पैसा आसानी से आता है ये मुझे किसी भी फील्ड ने या किसी भी पढ़ाई ने या किसी भी एकेडमिक पढ़ाई ने नहीं सिखाया। ये जो मेरा मेंटल ब्लॉक बने थे, मेरे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत हजारों करोड़ों लोग हैं शायद आज मुझे जो सुन रहे हैं, उनका भी यही मेंटल ब्लॉक होगा कि बचपन से, जैसे आपने कहा, कि हमें सिखाया जाता है कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही हमें पैसे आते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और बहुत सारा लाइफ का अप एंड डाउन वाला मोमेंट चल रहा था। तो फेसबुक पर एक लड़की का मैंने वीडियो देखा, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की, जो कम उम्र में बहुत ज्यादा अच्छे से लोगों को इंस्पायर कर रही थी। तो उस वीडियो ने कहीं ना कहीं मुझे भी इंस्पायर किया और वो वीडियो था निशा जैन का। यस, वो वीडियो आपका था जो मैंने फेसबुक पे देखा। और वो देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक बार अटेंड करके देख लूँ। अटेंड करने से अगर हमें पता चलता है कि उसमें क्या है क्या नहीं, मतलब मैंने यूं ही रैंडमली सोचा कि मैं कर लेती। और जब मैंने कर लिया तो पता चला कि यही वो चीज है जिसकी मैं कितने सालों से तलाश कर रही थी। शायद मुझे वो मतलब अब तक मुझे उस चीज पर बिलीव नहीं था, यूनिवर्सल साइन वगैरह, लेकिन जब आप मेरी लाइफ में आए तब मुझे वो बिलीव हो गया कि नहीं, ये शायद मेरे लिए ही था। तो फिर वो मुझे आया और आने के बाद जब मैंने आपका वेबिनार देखा, वीडियो देखा, तो मैं सबसे पहले तो मैं एमएनसी में जुड़ी। एमएनसी में जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि लाइफ में हमारे सुबह उठने से लेकर के हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, मॉर्निंग के रूटीन्स होते हैं, उसको फॉलो करने से हमारी लाइफ में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कितना बड़ा चेंज होता है। और यही करते करते जो सबसे ज्यादा मुझे चाहिए था, सबसे ज्यादा, और वो सबसे ज्यादा मुझे चाहिए था, वो था पैसा। और वो मुझे ही नहीं, मुझे सुनने वाले हर किसी को पैसे चाहिए, क्योंकि पैसों से ही बहुत सारी चीजों का हल होता है, पैसों से ही हमारे बहुत सारे सपने, ख्वाहिशें, इच्छाएं पूरी होती है। तो मुझे ही चाहिए था। तो जब मेरे सामने एक प्रोग्राम आया और वो प्रोग्राम था मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी प्रोग्राम। यस। और ये प्रोग्राम आपके बाद, सबसे पहले कोई प्रोग्राम आता है जहाँ बात पैसा लगा कर सीखने की होती है ना, तो सबसे पहला इंसान ये सोचता है कि नहीं बाबा, हमें फ्री में जितना मिले उतना अच्छा है, हमें पैसा लगा के नहीं सीखना है। क्योंकि मेंटल ब्लॉक बने हैं आज, क्योंकि हर एक को लगता है कि ऑनलाइन पैसा भरकर हम क्या सीख सकते हैं। यस। बहुत सारे लोगों के परसेप्शन क्रिएट हुए रहते हैं। तो मेरा भी कहीं ना कहीं वो था, झूठ नहीं कहूंगी, मुझे भी ऐसा लग रहा था, अरे यार पैसा भरना है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब हमें आम चाहिए होता है तो हम आम का पेड़ लगाते हैं, यस। राइट? हमें आम खाना है तो हम आम का पेड़ लगाते हैं। तो जब पैसा चाहिए तो हमें पैसों का पेड़ तो लगाना पड़ेगा, और जब तक हम पैसा लगा करके सीखेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में हमारे अंदर गड़बड़ चल का रही है। हम्म। तो मैंने सबसे पहला स्टेप वही लिया कि जहाँ लोग पैसा सुनने के बाद लॉग आउट करके मूव हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वहां मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है और ये सीखना है। और ये सीखने के लिए मैंने एनरोल किया। फिर एनरोल करके जब मेरा कोर्स चालू हुआ तब मुझे एक एक चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ गया कि मनी का अपना नेचर होता है, मनी का अपना बिहेवियर होता है, मनी का अपना ऑरा होता है, मनी के साथ हमारा एक व्यवहार होता है। वरना कल तो हाल ऐसा था कि पैसा अगर हमें किसी को देना है तो हम गुस्से से देते थे, इतरा के देते थे कि नहीं चाहिए, मतलब ऐसा हमारा एक एटीट्यूड बना था लाइफ में। और वो क्यों बना था? क्योंकि बचपन से हमने वही देखा है। मैंने मेरे फैमिली में जिस तरीके से पैसों को लेकर के ट्रीट किया गया है, मैंने भी उसी चीज को फॉलो किया। यस। लेकिन अब जाकर के पता चला कि वैसा करने से ही तो हमारी मुश्किलें बढ़ती गई, और यस। वही चीजों की वजह से तो हमसे पैसा दूर होता गया। तो वो क्या है? ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे सीखने मिली। तो मैंने उन सारी चीजों को इस्तेमाल किया, मैंने उन सारी चीजों को फॉलो किया, और फॉलो करने के टाइम पर मुझे 3 मेजर रिजल्ट्स मिले, लेकिन उसमें से मेजर रिजल्ट 2 है। और मैं वो 2 किस्सों को बताना चाहूंगी अगर आपका परमिशन होगा तो मैम, जरूर जरूर, क्योंकि मेरे अच्छे ख्याल से से वो बताइए, है। एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आपका वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। क्योंकि मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी प्रोग्राम में जब से आप जुड़े हैं संहिता, आपके लाइफ में सीरियसली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, राइट? तो आप अच्छे से एक्सप्लेन राइट, करके राइट। बताइए कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, जरूर से बताइए। सबसे पहला तो मेरा एक इंसिडेंट हुआ, जैसे कि मेडिटेशन हमेशा सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए या फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं होता है, बहुत सारी एरियाज में होता है। ये मुझे आपके कोर्स में ज्वाइन होने के बाद पता चला। स्पेशली मनी को लेकर के भी मेडिटेशन करने बहुत जरूरी होता है, यस। और वो मैंने करना चालू किया। और जब मैंने करना चालू किया तब एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं अपने काम से लौट रही थी, और मैंने एटीएम से एक 1000 का अमाउंट विड्रॉ किया। और विड्रॉ करने के बाद मैं घर आ गई, लगभग 8 बजे मैंने पैसे निकाले, 8:30 तक घर आ गई, और फिर आकर अपना जो रूटीन था खाना पीना करके मैं सो गई। और सोने के बाद दूसरे दिन सुबह जब हमारा सेशन चल रहा था, तभी आपने हमसे एक सेशन करवाया था उसी दिन कि आपको मनी को लेकर के मेडिटेशन करना है। और उसी समय पर आपने हमें समझाया था कि अब तक आपने जितने जितने पैसे पाए हैं उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। यस। तो इमीडिएटली मुझे एक दिन पहला वाला जो मैंने पैसे निकाले वो इंसिडेंट याद आया उसी मोमेंट में। ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि एक मैजिक से कम मोमेंट नहीं है, क्योंकि वो मैंने फील किया है। तो आई कैन फील दैट, और इसके लिए मैं कितना भी बताओ, हो सकता है आपको फेक लगे, लेकिन ये मैंने फील किया तो मुझे पता है कि ये मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए। क्योंकि उसी समय पर वो मेडिटेट करने के टाइम पे ही मुझे ऐसा फील हुआ। जब मैं वो रिकॉल कर रही थी सारा सीन, मैंने एटीएम से पैसा निकाला, तब मुझे फील हुआ कि अरे कार्ड तो मैंने निकाला ही नहीं। ऐसा ओके। मुझे फील हुआ कि एटीएम कार्ड तो मैंने निकाला ही नहीं है शायद। हाँ। तो जब मेरा मेडिटेशन पार्ट कंप्लीट हुआ और मैंने जब वॉलेट चेक किया, और चेक करने के बाद मैंने देखा तो सच में मेरा वॉलेट में एटीएम कार्ड नहीं था। ओके। लेकिन जानने वाली चीज ये थी कि मुझे पहले दिन 8 बजे रात, पूरी रात भर मुझे वो ख्याल नहीं आया, तो दूसरे दिन ही मुझे वो मेडिटेशन करने के टाइम पे ख्याल कैसे आया? पहला मैजिकल मोमेंट मेरे लिए ये था। सेकंड मैजिकल मोमेंट मेरे लिए ये रहा कि अगर मैं पहले वाली रहती, जो पर्सनालिटी जो मेरी पहली थी, अगर मैं उस तरीके का एटीट्यूड मेरा रहता, तो सबसे पहले तो चीजों की तोड़ फोड़ होती थी, घर वालों पर गुस्सा होता था, उस सिचुएशन को गाली गलौज हो जाती थी, बुरा भला बोल देती थी, बहुत सारे ब्लेम गेम्स हो जाते थे। लेकिन क्योंकि मैं मेडिटेशन करना सीख गई थी आपकी वजह से, मैंने समझ लिया था कि पैसों को लेकर के हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारी फीलिंग क्या होनी चाहिए। तो वो जब मैंने सीखा, समझा, तो मैं जैसे कॉलेज तो सबसे पहले अपने प्रिपरेशन पर और अपने आप पर कि ये बढ़िया मजा आ गया, मतलब आज चेक करने का टाइम आ गया है कि सच में ये ओके। काम होता है कि नहीं होता हाँ। है। तो मैंने हंस दिया। तो मेरी सिस्टर मुझे पूछने लगी क्या हुआ, तुम वॉलेट को देख के हंस क्यों रहे हो? मैंने बोला अरे एटीएम कार्ड नहीं है। बोली भैया एटीएम कार्ड नहीं है मतलब क्या है? तो मैंने बोला नहीं है एटीएम कार्ड, कल मैंने पैसे निकाले वो रह गया मशीन में।
तो सबसे पहले घर वालों ने फिर मेरे भाई को फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, तो सब लोगों ने सजेशन दिया, पहले पुलिस स्टेशन जाओ, तुम ऐसे करो, पहले तुम बैंक में फ़ोन करो, अपना कार्ड ब्लॉक कराओ, अपना पिन ब्लॉक कराओ, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैंने सबको बोला तुम शांत रहो, कहीं नहीं जाएगा मेरा कार्ड मुझे मिल जाएगा। बोले ओके। हाँ, हाँ, तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। सब लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे ना कि आइए संहिता मैम और आपका कार्ड लीजिए। ऐसे मुझे ताने देने लगे घर वाले। तो मैंने बोला नहीं, मेरा दिल कहता है कि मुझे मेरा कार्ड मिलेगा डेफिनेटली। ओके। लेकिन वो मिलना इम्पॉसिबल सिचुएशन में क्यों था? क्योंकि जिस एटीएम से मैंने पैसे निकाले थे, उस एटीएम के बाहर कोई भी वॉचमैन नहीं बैठता है, क्योंकि वो स्टेशन के अंदर वाला एटीएम है और स्टेशन पर तो हज़ारों लोग आते-जाते रहते हैं। तो वो कार्ड मिलना लगभग बहुत ही इम्पॉसिबल था। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ, कैसे मिलेगा कार्ड? घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो यूँ ही मन में ख़्याल आया कि चलो मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, अगले दिन रात को 8 बजे पैसे निकाले थे। मैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक इसी बात का सोच रही हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए? मतलब लगभग-लगभग 12 से 15 घंटे हो चुके थे इस बात को। हम्म। और मैं तब तक फिर मैंने जब 10 बजे मैं निकली घर से और 10 बजे निकलने के बाद जब मैंने निकलने के टाइम पे मेरे माइंड में यही चल रहा है कि नहीं मिलेगा, मुझे कार्ड मिलेगा, मिलेगा। कोई ना कोई तो लाके देगा, ये कुछ तो होगा पता नहीं। मैं यही विजुअलाइज़ कर रही थी कि मेरा कार्ड वही रहेगा, वही रहेगा। ओके। मैं हँस रही थी, ऑटो में भी बैठी थी तो बगल वाला भी सोच रहा था ये हँस क्यों रही है लड़की? लेकिन मैं ओके। मुस्कुरा रही थी, मैं खुशी मना रही थी कि चलो देखते क्या होता है। मतलब मेरे लिए था कि मुझे देखना है कि आज मुझे मेरे साथ क्या होगा। मैं इतनी एक्साइटेड थी उस इंसिडेंट को लेकर के। ओके। तो जब मैंने एटीएम कार्ड में एंट्री किया देखा तो पहला तो मेरा वो जो कार्ड वाला जो रहता है ना जिसमें कार्ड हम डालते हैं, वो यस। खाली था। ओके। तो मैंने देखा कि खाली है, तो अब तो क्या होगा पता नहीं। फिर पता नहीं क्यों मैंने यहाँ-वहाँ नज़र घुमाई और मैंने ना मॉनिटर के पीछे देखा और मॉनिटर के पीछे ऐसे झुक कर देखने के बाद मुझे पता चला मेरा कार्ड वहाँ पर रखा गया था। माय गॉड, इट्स रियली अनबिलीवेबल। तो जब आपने वो कार्ड देखा तो आपको कैसी फीलिंग्स आई? सबसे पहले तो मैंने अपना नाम चेक किया कि मेरा ही है ना और नाम चेक करने के बाद मैंने उस कार्ड को 3 बार चूमा और मैंने थैंक यू, थैंक यू, वाओ। थैंक यू कहा कि अमेजिंग यार ये तो मतलब मैजिक हो गया मेरे साथ। यस। सोचो आप कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोगों एग्जैक्टली। ने विथड्रॉ किया होगा, कितने सारे हो सकता है कोई उसका गलत इस्तेमाल भी कर बैठता था या फिर बिल्कुल। कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरा कार्ड इतने घंटों के बाद उसी जगह पर सेफली मिलना इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस फॉर मी। सीरियसली। राइट। नॉट अ कोइंसिडेंस फॉर मी क्योंकि ये ज़रूर ये डेफ़िनेटली मेरे उस थॉट का नतीजा था जो मैं वाइब्रेशंस बाहर दे रही थी, जो यस। एनर्जी मैं बाहर दे रही थी, जो मैं सोच रही थी उस सिचुएशन को लेकर के। यस। अगर मैं ब्लेम वाला सिचुएशन करती तो शायद मुझे वो कार्ड नहीं मिलता, कभी नहीं एग्जैक्टली। मिलता। और वो देखने के बाद जब मैंने घरवालों से शेयर किया, तो सब मुझे बोल रहे थे चलो अच्छा मिल गया ना, अब हो गया ना। तो और उसी दिन मैंने एक छोटा-सा एक चीज़ सीखी कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, तो हम्म। हमें उस मोमेंट को है ना, छोटा से छोटा क्यों ना हो लेकिन सेलिब्रेट डेफिनिटली करना। एग्जैक्टली। तो मैंने उसी मोमेंट को अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। सब पागल कह रहे थे मुझे कि एटीएम कार्ड करने की कोई पार्टी देता है क्या? लेकिन मैंने बोला अरे ये तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि आज मेरे साथ क्या हुआ, ये तो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ यस। है। यस। तो ये मेरा पहला इंसिडेंट था। ओके। इसी तरीके से मैम मेरा सेकंड इंसिडेंट ऐसा था कि कुछ एक काम था जो पापा ने मुझे सौंपा था, मुझे बोला था कि ये तुम्हें करना है और करो ओके। और उस काम से मुझे अराउंड 1 लाख का अराउंड इनकम आने वाला था, पेमेंट मिलने हम्म। वाला था। तो जब मैं यही मनी मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस कर रही थी और पॉजिटिविटी और ऑरा इतना भरा हुआ था, इतने सारे रिचुअल्स आपने और टेक्निक्स आपने सिखा दिए थे, तो हम मैं उसे कंटिन्यू फॉलो कर रही थी और वो फॉलो करने के टाइम पे फिर मैंने समझा कि चलो अभी इसमें भी हमें ना इस टेक्निक को यूज़ करके देखना चाहिए कि ये काम ओके। करता है कि नहीं करता है। तो फिर मैंने सबसे पहले थॉट में सोचना किया कि जो काम मुझे दिया गया है वो मैंने सक्सेसफुली कर लिया है हम्म। और उसके लिए जिस तरीके हमें आगे कैसे सोचना चाहिए, कैसे विज़ुअल करना चाहिए, कैसे आपको मनी को लेकर के क्या अफ़र्मेशंस करने चाहिए, क्या आपको बोलना चाहिए, अपने आप से सेल्फ टॉक क्या करना चाहिए। यस। तो ये सब मैं उस वक़्त में करती थी। तो एक दिन मैं निकली और मीटिंग करने गई और वो मीटिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई। ओके। विदाउट एनी ऑब्स्टेकल मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई।
और जब मीटिंग सक्सेसफुल हो गया और जब मुझे कमिटमेंट मिला कि मुझे ये कुछ 2-4 दिनों में पेमेंट आ जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से ना, जहाँ से मुझे वो पेमेंट आने वाला था, वो पेमेंट लेंदी होता गया। हम्म। मतलब वो प्रोसेस थी, वो लेंदी होती गई, और जिस वक्त में मुझे उस पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वो लेंदी होता गया। ओके। तो ऐसा होता है ना इन जनरल कि जब हमें किसी से पैसे आने होते हैं और हमें वो नहीं आते हैं जल्दी, तो हमारा ना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है, बिल्कुल, हमारी ऐसा बहुत लोगों के चिड़चिड़ाहट साथ होता बढ़ने है। लगती है, राइट। हमारी चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है। हम सामने वाले से जब बातें करते हैं तब हमारा टोन चेंज हो जाता है, हमारा हम्म। व्यवहार चेंज हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं M3 का कोर्स कर रही थी, मेरा तो सुरक्षा कवच ही है बोलो वो, क्योंकि वो मेरे लिए एक सुरक्षा यस। कवच की तरह मेरे सोच पर, ऐसा मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इट इज़ लाइक सुरक्षा कवच। तो मैंने जब सामने वाले से मैं बात करती थी, तब मैं बहुत कामली बात करती थी, शांति से बात करती थी, मैं बहुत ही तहमीज़ से बात करती थी। तो इससे ना मेरे उस इंसान के साथ ना रिलेशन बिगड़ा नहीं। ओके। मेरा जो पैसों को लेकर के जो बातचीत था, या जो भी हाँ। मेरा कॉन्वर्सेशन था, वो कम्युनिकेशन था, वो बहुत ही है ना अच्छे लेवल पे हो रहा था। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार गुस्से में हम जब एक किसी से डील करते हैं और बातें कर देते हैं, तो हमारी है ना वो चीजें ना खराब हो जाती है। और हम्म। इसके पहले मैंने इसके बहुत सारे एक्सपीरियंस ले चुके थे। अब तक तो मैंने ऑलमोस्ट यही किया था कि एग्जैक्ट। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है कि हम जब गुस्से में 2 शब्द बोल जाते हैं तो रिलेशन खराब होता है और हमारा दिल भी खराब हो जाता है। लेकिन क्योंकि मुझे मेडिटेशन, जब आपने हमें मनी को लेकर के मेडिटेशन सिखाए और मनी को लेकर के जो हमें व्यवहार सिखाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, उस इंसान से बात करने के टाइम पे मैं वो सोच समझ कर किया करती थी कि मुझे ऐसे नहीं करना है। तो वो एक अलर्टनेस है ना माइंड में हमेशा रहता था, और वो अलर्टनेस की वजह से ना मेरा सिचुएशन जो वर्स्ट हो सकता था, वो बहुत अच्छे से होने लगा। और हम्म। अच्छे से होते 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 मुझे याद है, एक सेशन आपने लिया था, उस सेशन में आपने हमें उस मैजिकल चेक के बारे में बताया यस। था, और उस चेक को मैंने यूटिलाइज किया। मैंने बोला चलो अभी हमें चेक करना है कि ये टेक्निक हमारे साथ काम करेगी। तो मैंने अपने विजन बोर्ड में उस चेक को लगाया, और उस पर मैंने एक डेट डाल करके मैंने वो अमाउंट डाल दी, और वो मैंने मेरे पापा के नाम से चेक बनाया था, ओके। मिस्टर दयानंद। और चेक बनाने के बाद मैं रोज ऑफर करती थी, मैं रोज सोचती थी कि नहीं ये होगा, अच्छा ऐसे होगा, ऐसा होगा। फिर मैं फॉलोअप भी लेती थी, उस पर मैं एक्शन भी लेती थी। मैं ओके। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये काम करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ना हमें उससे रिलेटेड एक्शन भी लेने होते हैं, जो हम्म। अनीशा मैम हमें हमेशा सिखाती है कि आपको एक्शन लेना भी जरूरत है। जरूरी ऐसा है। नहीं कि आप घर में माला जपोगे और बारिश हो जाएगी। राइट। लेकिन जो उसके साथ जो व्यवहार होता है ना, जो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारा यस। कम्युनिकेशन होता है, हमारा ऑरा होता है। ऑरा मैंने बहुत यहाँ पे सीखा कि एक ऑरे का कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो उस चीज को लेकर जब मैंने उन चीजों पर अप्लाई किया ना, यू वोंट बिलीव, मैंने जो डेट डाला था उसके विद इन 2 से 3 वीक्स के बाद मुझे वो मेरे अकाउंट में पापा के 1,02,000 अमाउंट आ गया। वाओ, अमेजिंग। और आपने चेक कितने का बनाया था? मैजिकल चेक जो वन हमने लैख आपको टू सिखाया थाउजेंड था? 1,02,000 एग्जैक्टली वही अमाउंट एग्जैक्ट आया। सेम। इट्स रियली अमेजिंग। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? संहिता जी ने आपसे शेयर किया कि उन्होंने मैजिकल चेक बनाया था 1,02,000 रुपीज का, और सबसे ग्रेट न्यूज ये है कि उनको उतना ही अमाउंट मिला। कैन यू बिलीव? सो मिरेकल्स हैपेंस इन लाइफ, मैजिक होते हैं, राइट? संहिता, इस बारे में क्या यस बोलना चाहोगे? डेफिनेटली। लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं। लोग सोचते हैं कि यार पैसे डाल के मैं क्या सीखूंगा, अभी तक तो नहीं आया पैसा। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बताइए। मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपको कितना पाना है। मुझे तो बाद में ऐसा लगा कि मैंने 2 लाख क्यों नहीं डाला है। 2 लाख डालती तो और अच्छा होता। ग्रेट। हो सकता है मुझे और अच्छा, लेकिन अभी बस मुझे यही करना है, चेक पे चेक बनाने और उसके प्रति एक्शन लेनी है। अमेजिंग। मैं उन अमेजिंग। लोगों से डेफिनेटली ये मैसेज देना चाहूंगी कि हाँ, अक्सर है ना हम है ना लाइफ में अभी तक जितने भी हमारी एज, मैंने मैंने अपना फील्ड, जब मैंने इस फील्ड में आई तभी मैंने यहाँ पर भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से ये सुना है, काफी बार सीखा भी है, देखा भी है कि ओके। हम ना हमेशा ना गर्दन के नीचे ज्यादा खर्चा करते हैं, हाँ। होल द लाइफ हम है ना नेक के नीचे खर्चा करते हैं।
हमारे नेक पर ज्यादा, नेक के नीचे हम ज्यादा खर्चा करते हैं, नेक के ऊपर नहीं करते, जो कि नेक के ऊपर ये है। और हाँ, जब हम यहाँ खर्चा करते हैं ना, तो यू वोंट बिलीव कि वो आपको कितना मल्टीप्लाई करके दे सकता है। बिल्कुल तो मेरा भी थॉट, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पहले से ऐसी थी, मेरा भी थॉट कहीं ना कहीं ऐसा था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपको आम खाना है तो आपको आम का पेड़, आम का बीज लगाना पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसों का बीज लगाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल। पैसा डाल के सीखना पड़ेगा, आपको सीख करके ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली है क्या और ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, अगर ये सारी चीजें फालतू होती, बकवास होती, तो मैं ये जरूर डेफिनेटली अपने आप से भी सवाल करना चाहूंगी और आपसे सबसे भी सवाल करना चाहूंगी, फिर ये चीजें हमारे साथ पहले क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रही। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, सीरियसली। कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, अगर ये बकवास है, ये कुछ काम नहीं करता है, तो ये फॉलो करने के बाद चेंजेस क्यों हुआ है, इसके पहले क्यों नहीं है। अगर हम्म, ये होना ही होता तो इसके पहले हो जाना चाहिए था। सही। लेकिन क्योंकि अगर ये नहीं हुआ है, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रैक पर थे, इट मीन्स हमारे डिसीजन गलत होते थे, इट राइट। मीन्स हमें जो सीखना चाहिए पैसों को लेकर, लाइफ को लेकर, वो हमने नहीं सीखा। तो मैंने यहाँ पर वो सीखा, उसको अप्लाई किया, उस पर मैंने एक्शन लिए, इसके लिए मुझे रिजल्ट आए। अमेजिंग। और संहिता, तो हमारी कम्युनिटी में M3 प्रोग्राम जो मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी चलता है, उसमें आपने काफी सारे लोगों की स्टोरी ऑलरेडी सुनी हुई है, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट आपको राइट एक राइट, रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आए हैं। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली। लास्ट में वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं मनी मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करूं या नहीं, मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे? उन लोगों को आपका प्रॉपर मैसेज क्या रहेगा संहिता, बताइए जरूर। मैं यही कहूंगी कि आपके पैसे वेस्ट होंगे या इन्वेस्ट होंगे या उसका प्रॉफिट होगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप अपनी इसका भी मैं एक बहुत अच्छा सरल जवाब देना चाहूंगी कि यहीं पर भी सीखा है मैंने, और इसके पहले भी बहुत सारे सफल लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि हमारी परिस्थिति की वजह से हमारे विचार नहीं बनते, हमारे विचारों की वजह से हमारी परिस्थिति बनती है। यस। तो आज आप सोच रहे हो लॉस के बारे में, इसके लिए हम्म। आपको लॉस दिख रहा है। आज आप सोच रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं, इसके लिए आपको डाउट आ रहा है। इसी के लिए ये सारी परिस्थिति निर्माण हो रही है। हम्म। लेकिन एक बार करके देखने से, अच्छा चलो लॉस होगा तो क्या होगा, वो जो भी अमाउंट होगा वो कहीं ना कहीं तो आप आज खर्चा कर ही रहे हो ना। हो सकता है वो एग्जैक्ट। अनवांटेडली आप खर्चा कर रहे हो, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है बाहर खर्चा करने की। लेकिन अगर आज आप यहाँ खर्चा करोगे तो हो सकता है कि वो जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, वो आपको मल्टीप्लाई करके कितना देगा, यस। बिल्कुल। बहुत ज्यादा देगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा लॉस होगा, मतलब देखो पहले ही हम सोच रहे लॉस के बारे में, तो लॉस होना तो बनता ही है। हम्म। लेकिन आप ये सोचो कि अगर मैं इसे डाल रहा हूँ या मैं इसे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं सीखूंगी, और वो सीखने से मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे मैम, मैं जब इस प्रोग्राम के लिए ये कर रही थी ना, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मैंने मेरे पापा से बोरो किए। और ना मैं ओके। बहुत डर डर के उनको बता रही थी कि पापा एक्चुअली ना ऐसा है कि ऐसा कोर्स है, मुझे करना है। तो यस। बोले कि क्या कोर्स है। तो अब पापा लोग थोड़े से स्ट्रिक्टली बात करते हैं जब पैसों हाँ। की बात होती है। तो मैं उनको बता रही हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि कोर्स है, मैंने पहले शुरुआत ही ऐसे की थी कि क्या है ना, वो ऐसा होता है मनी को लेकर ना, ऐसे जब हम सीखते तो ये होता है, फिर वो ओके। होने से ना वो होता है, फिर वो होने से ना वो हो जाता है। मतलब मैं उनको रीजंस बता रही थी। तो ओके। मुझे बोले आगे बोल, मुद्दे की बोल कि मुद्दे की बात की। बोले मुद्दे की बात ये है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोर्स एनरोल करना है। देखो संहिता, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने सोचा, राइट? आपने एग्जैक्टली। सोचा और आपके साथ मिराकल्स हो रहे हैं। लोग सोच में ही हाँ अटक जाते हैं, लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है। आपने जैसे बताया कि हाँ, गले के ऊपर हमें खर्चा करना है, ब्रेन के ऊपर, गले के नीचे नहीं। बट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। लोग गले के नहीं, नीचे ही खर्चा कर रहे हैं। यस और नो? ओवर द लाइफ हमने यही किया है, और उसी के वजह से ना आज हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। लेकिन आज अगर हम गले के ऊपर खर्चा करते हैं तो कल को आपको गले के नीचे खर्चा करने के लिए बहुत सारा पैसा आएगा। तो हम्म। लाइफ में एक बार आपको पैसा खर्चा करके, एक बार पैसा खर्चा करके सीख तो लो कि क्या है। और वो एक बार सीखने के बाद तो वो थ्रू आउट द लाइफ आपको फॉलो करना है। आज मैंने निशा मैम का जब जर्नी देखा तब मुझे समझ में आया कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। उन्होंने इसके ऊपर कितने सारे सालों की मेहनत है, उस पर राइट। कितना सारा प्रैक्टिस है, कितनी सारी स्टडीज है, थीसिस है, उस पर काम किया गया है। राइट। तो आज कोई एक इंसान हमारे घर में आकर हमें सिखा रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि आज इसके लिए तो हमें बाहर जाकर भी टाइम देने की जरूरत नहीं है।
आज इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए कि आपके घर में आके अगर आपको कोई सिखा रहा है तो इसका डेफिनेटली फायदा उठाना चाहिए। और मैं सबसे ये कहूंगी कि अगर आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, पैसों के एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकलना चाहते हो, तो दिस इज द वे। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसे सिर्फ सीखने से आएगा, डेफिनेटली हमें उस पर काम करना पड़ेगा, एक्शन एक्शंस। लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन जो मेंटल ब्लॉक बने हैं ना अभी तक के, उसका क्या? क्योंकि सही उसी की वजह से तो सारा बेड़ा खराब हो रहा है, उसी की वजह से तो सारी चीजें वेस्ट हो रही है ना लाइफ में। सही था। तो मैं तो चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आता है कि हमें ट्रेनिंग में जो भी सिखाया जाएगा वो समझ में आएगा क्या। तो आप यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये जरूर से बताइए कि ट्रेनिंग देने का मेरा तरीका आपको कैसा लगता है, और हम लोग जो एक्टिविटीज देते हैं उसमें आपको मजा आता है या नहीं। थोड़ा सा लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जरूर से दीजिए आप। देखो, मैं तो ये कहूंगी कि ना, निशा मैम है ना, प्रॉपर अच्छे सिंपल हिंदी लैंग्वेज में ट्रेनिंग देती है। वो कोई है ना जर्मन लैंग्वेज नहीं यूज करते जिससे कि आपको समझने में दिक्कत आएगी। वो बहुत बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में जैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वो जो भी ट्रेनिंग लेती है वो बहुत ही है ना सिंपल वे में और एनर्जेटिक वे में और हंसी खेल में लेती है। ऐसा नहीं यस। है तुम्हें करना है, इट इज नॉट लाइक दैट। वो बहुत सिंपल वे में खेल खेल में अच्छे से आपको समझ में अंडरस्टैंड आएगा वैसे सिखाती है। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे अभी तक तो आपका ट्रेनिंग ट्रेनिंग लगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि बस मैं अपने किसी मतलब मुझे तो ऐसा लगा ना कि ये हम बहुत फ्लो में एक अच्छे से कर रहे हैं। मतलब ट्रेनिंग जैसा एक प्रॉपर होता है ना कि एक प्रोफेशनलिज्म रहता है, एक स्ट्रिक्टनेस रहता है, एक मतलब एक अलग ही वे में रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को ना ये एक मैसेज देना चाहूंगी मैम, और ये मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगी यस यस। कि बाहर की दुनिया में ना ऐसे बहुत दिग्गज लोग हैं जो इतना सा सिखाने के लिए ना इतना चार्ज करते हैं। हम्म। सही है। इतना सा सिखाने के लिए इतना चार्ज करते हैं। और जब हम उनसे सीखने जाते हैं ना मैम, तो एक्चुअल में ना हम है ना उनके वेवलेंथ को मैच नहीं कर पाते। हाँ। हम उनके उनके प्रोफेशनलिज्म और उनके वेवलेंथ को मैच नहीं कर पाते हैं। राइट। लेकिन क्योंकि निशा जैन मुझे अपनी सी लगती है, निशा जैन मुझे मेरे अपने फैमिली जैसी लगती है, निशा जैन मुझे अपने वेवलेंथ की लगती है, निशा जैन मुझे एक अपने मतलब मुझे लगता है कि मैं उनके साथ इजीली कर ले सकती हूँ। ओके। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बड़ा प्रोफेशनल ट्रेनर होगा तो शायद मुझे हेजिटेशन होगी कि मैं उनसे यस। कैसे सवाल पूछूं, मैं उनको कैसे पूछूं, या मेरे को वर्कआउट होगा कि नहीं होगा। हम्म। और बहुत बार ऐसा होता है कि ना हमने देखा है कि आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करके ना हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। लेकिन बाहर के प्रोफेशनलिज्म में ऐसा नहीं होता है। सैकड़ों लोगों की टीम होती है, उस इंसान तक हमारा सवाल तक नहीं पहुंच राइट। जाता है। लेकिन यहाँ पर है कि आप हमारे लिए अवेलेबल रहते हो। और राइट। शायद यही एक ड्रॉबैक भी है, इसी के लिए लोग है ना उसकी कदर भी नहीं करते। तो हम्म। मैम आप जरा ना नेक्स्ट टाइम चार्ज हाई कीजिएगा। ऐसा मुझे डेफिनेटली लगता है। क्योंकि बाहर जब पैसा लोग देते हैं ना तो उससे बहुत सीरियसनेस से सीखते हैं। लेकिन हम क्योंकि हमारे जैसे लोगों को समझते हैं, इसके लिए हम लोग शायद इसका नहीं वैल्यू समझ पाते हैं। राइट। राइट। तो मैम का ट्रेनिंग बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है, बहुत सिंपल वे में होता है। और एक्टिविटीज तो मैं क्या कहूँ, इतनी मजेदार होती है कि मजा आ जाता है। मतलब वो करने से ही दिन इतना अच्छा और पॉजिटिव बन जाता है, एनर्जेटिक बन जाता है कि ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ नया सीखा, हाँ यार कुछ तो लाइफ में नया हो रहा है। तो ये बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट्स होती है, बहुत। ये आप लोगों को, माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये एक दिन में नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप करते जाओगे धीरे 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 धीरे, तो वो डेफिनेटली आपको वर्क करेगा। और अमेजिंग। मेरी लाइफ तो मैं बदल रही हूँ। और मुझे लगता है अगर ये कम समय में मेरे साथ हुआ है, और यस। तो मेरे को बहुत सीखना बाकी है, तो मेरी तो लाइफ चेंज हो रही है। और मैं डेफिनेटली इसको चेंज करके, हो सकता है मैं और भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस के मैम इंटरव्यूज ले आगे जा जरूर करके, जरूर। और मैं चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा शेयर करूँ। तो डेफिनेटली। मेरी तो जिंदगी बदल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप अपनी जिंदगी बदल रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ को चेंज कर डिसीजन। तो राइट। मेरा डिसीजन ले लिया, नाउ इट्स टाइम टू यू कि आप भी अपना डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ को चेंज करो। कभी कभी ना लाइफ में ना एक सिंपल मैंने अक्सर ये चीज को महसूस किया है कि 1 मिनट में हमारी जिंदगी नहीं बदलती है,
लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन की वजह से हमारी ज़िंदगी डेफ़िनेटली बदल सकती है। वाह वाह, अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं संहिता जी को, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि 1 मिनट में लिया हुआ जो डिसीजन होता है ना, इनफैक्ट डिसीजन तो 1 सेकंड में लिया जाता है, उसी से पूरी जिंदगी बदलती है। इतना अच्छा इंटरव्यू देखने के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम मेरे लिए वर्क करेगा क्या, तो इससे ज्यादा संहिता हम लोग क्या बता सकते हैं, राइट? है ना? क्योंकि लोग सोचते ही रह जाते हैं। संहिता ने सोचा, डिसीजन लिया, फटाफट से एक्शंस लिए, और अभी उनके लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स हो रहे हैं। और ऐसे ही काफी सारे लोग जो हमारे साथ मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में जुड़े हैं, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। कल ही हमने एक इंटरव्यू अपलोड किया, अभी बहुत सारे इंटरव्यूज हम लोग अपलोड करने वाले हैं। लोगों की लाइफ में मिराकल्स हो रहे हैं, जिनके लाइफ में पैसों की कोई उम्मीद नहीं थी, अभी उनकी लाइफ में पैसा आने लगा है, राइट? पैसों के बारे में मानसिकता पूरी तरह से चेंज हो गई। इनफैक्ट संहिता ने ही मुझे शेयर किया था कि पहले वो बहुत चिढ़ जाते थे अगर उनके पास पैसा नहीं होता था, बट अभी आप उनका चेहरा देख सकते हैं, शी इज वेरी हैप्पी, राइट? सो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो राइट। ये पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ट्रेनिंग। जब आप ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं तो हर चीज बदल जाती है। तो संहिता, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे, फिर हम लोग इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि निशा जैन एक आपके लिए भेजा हुआ भगवान का एक वरदान, सही वर्ड रहेगा कि नहीं मुझे नहीं तोहफा बोल पता। सकते हैं। हाँ, भगवान ने भेजा हुआ एक तोहफा है, जो अगर आपको वो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए और ग्रैब करके सीख करके उसे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। क्योंकि अ, ऐसा होता है ना कि अपॉर्च्युनिटी हम कहते हैं कि अरे बार-बार मिलती है, लेकिन एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें बार-बार नहीं मिलती है, यस, हमें एक बार ही मिलती है। और अगर वो उसे मिलती है तो उसे हमें ले लेना चाहिए, लेकर के उसे अपनी ज़िंदगी को सोने की तरह सुनहरा करना चाहिए और करके बस लाइफ को एक अमेजिंग। अलग ही दिशा में लेके जाना चाहिए। मैं तो जा रही हूँ, आप भी चलिए, इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक बार करने से अगर लाइफ हमारी चेंज हो सकती है, तो एक बार कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, काफी अच्छा मैसेज दिया आपने लास्ट में। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि संहिता जी का जो भी आपने इंटरव्यू देखा, पहले से लेकर एंड तक, सारे नोट्स बनाइए। आपको क्या क्या अंडरस्टैंड हो रहा है? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पैसों के बारे में सोच बदलनी है यार, कब तक मैं ऐसा रहूंगा, अब तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट करना है, तो हमारा 3 महीने का प्रोग्राम चलता है, मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारे टीम से आप बात कीजिए कि किस तरह से होता है ये प्रोग्राम, आप हमारे साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। आपने इस पूरे इंटरव्यू को देखा, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। संहिता जी, आपने भी टाइम निकाल कर इंटरव्यू दिया, सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो इट मच इज इट दोस्तों। इज इट यस यस, ये बोलिए। मेरे लिए बहुत प्राउड और बहुत ही लकी फीलिंग वाली बात है कि मेरा इंटरव्यू यहाँ पर लिया गया, यस क्योंकि यस, ये मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा लाइफ में। सो थैंक यू टू कि आपने मुझे इतना रिस्पेक्ट किया और इतना मुझे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बस आपका जो भी आप कमेंट करना चाहे, जरूर से कमेंट कीजिए कि आपने क्या सीखा इस इंटरव्यू से, ताकि संहिता जी को और भी ज्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल फील हो, और मुझे भी काफी अच्छा लगेगा कि हम लोग वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और संहिता जी के वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब फैमिली का वो भी एक हिस्सा बन पाए। थैंक यू सो मच।